सरकार के 11 साल को उत्सव की तरह बीजेपी मना रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता पार्टी की उपलब्धियों को गिनवा भी रहे हैं। जनता के सामने 11 साल के रिपोर्ट कार्ड को पेश करते हुए इन 11 सालों को बेमिसाल बता रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी दिल्ली में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखा। मनोहर लाल ने कहा कि जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसे आने में अभी 22 साल बाकी है। 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें 11 वर्ष पूर्ण हुए और जो टारगेट रखा हुआ है उस टारगेट को आने में 22 वर्ष और हैं, यानी एकदम डबल पीरियड और उसमें बाकी है। 25 और 22 2047। अल्टीमेटली मोदी जी ने जो हमारे सामने एक विषय रखा है, बाय 2047 देश को विकसित भारत इस नाते से और हम देखना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मोदी जी ने विकसित भारत का टारगेट रखा है। इसमें ऊर्जा मंत्रालय की भी अहम भूमिका है। 2014 से मोदी जी ने बिजली पर ध्यान देना शुरू किया। 9 जून को सबसे ज्यादा 241 गीगावाट डिमांड की गई। ट्रांसमिशन 2.91 लाख सर्किल किलोमीटर से बढ़कर 4.94 लाख हुई। 1,15,000 स्मार्ट मीटर प्रतिदिन अब लगाए जा रहे हैं। 31 अगस्त 2025 तक सरकारी ऑफिस और सरकारी कॉलोनियों में बिजली मीटर प्रीपेड होंगे। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी चल रही है। थर्मल की जगह न्यूक्लियर पर काम शुरू होगा। 2070 तक जीरो कार्बन का लक्ष्य न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से पूरा होगा। इस बार के बजट में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए हैं। सऊदी अरब यूएई के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है। पावर लॉस को कम करने पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि एसी का तापमान 20 से 28 डिग्री रखा जाए, इस पर हम काम भी कर रहे हैं। साइबर सुरक्षा पावर में एक बड़ा विषय है, जिसके लिए साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है। 2070 में भारत जीरो कार्बन प्रोड्यूसर हो, ऐसा हम काम कर रहे हैं। सोलर और विंड ऊर्जा हमें 24 घंटे मिले, इसके लिए स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है। वहीं ट्रांसमिशन इंट्रास्टेट को सुधारने के लिए काम भी चल रहा है। लेट पेमेंट सरचार्ज का हमने नियम बनाया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकसित भारत का मतलब है कि आर्थिक स्थिति को बढ़ा सके और जीवन स्तर लोगों का ऊंचा उठाना होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ऊर्जा क्षेत्र सभी का केंद्र बिंदु है। पावर प्रोजेक्ट्स पर मोदी सरकार ने काम किया है। जब विकसित भारत बनाने की बात है तो विकसित भारत का मतलब है कि देश का आर्थिक स्थिति से हम दुनिया में एक अपना आंकड़ा छू सकें, और अगर आर्थिकी बढ़ानी है तो उसके लिए ट्रेड, उसके लिए इंडस्ट्री, उसके लिए इकोनॉमिक्स, लोगों का जीवन स्तर, सब प्रकार को ऊंचा उठाना होगा। और इन सब कामों में अगर किसी एक डिपार्टमेंट की महती भूमिका है तो वो है पावर डिपार्टमेंट की, अर्थात ऊर्जा, अर्थात बिजली। ये सभी क्षेत्रों का केंद्र बिंदु एक फैक्टर है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि देश को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ कैसे काम किया जा रहा है। एक एक बिंदु पर केंद्रीय मंत्री ने बात भी की। एग्रीकल्चर फीडर के सेग्रीगेशन में भी काम चल रहा है। ईज ऑफ लिविंग में भी बहुत से ऐसे हमने टाइम रिड्यूस किए हैं मीटर कनेक्शन के लिए, और अन्य प्रकार की सिंप्लीफिकेशन मल्टीपल स्टेट्स ने इसको प्राप्त किया है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंपनीज, ये काम भी शुरू किया है। चंडीगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने फुली प्राइवेटाइज अपने सारे सिस्टम को कर लिया है। मनोहर लाल ने देश की मजबूती का जिक्र करते हुए अलग अलग क्षेत्रों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि साइबर सेल मजबूत है। ऑपरेशन सिंदूर के समय साइबर अटैक भी हुए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत है, जिसने कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत बड़ी संख्या में और हमारे सारे सिस्टम पर अटैक हुए हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा मजबूत है कि हर एक अटैक को हमने उसको काउंटर किया है और किसी प्रकार को कोई नुकसान होने की बात ये न आई है, न कभी आने दी जाएगी। इंडियन कार्बन मार्केट, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का विषय, ये देश और दुनिया में बहुत गंभीरता से इसको विचार किया जा रहा है कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करें।
तो एनडीसी के माध्यम से एक कमिटमेंट सब देशों ने अपने आप कमिटमेंट की है, दी है। 2070 में नेट जीरो भारतवर्ष हो, ऐसी कमिटमेंट हमारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 15 गीगावाट के लिए कई प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को पूरा करने पर काम भी हो रहा है। थर्मल की कमी को पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने ये भी कहा कि 11 सालों में ईसीपीसी में 18% का लाभ भी हुआ है। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट।